Assalamu alaikum, 7th class. Hope all of you are fine. Today we are going to study about the remaining part of the chapter Charlie's Mother. Okay, all of you open your books, page number 97 पेज पे जो चैप्टर है चार्लीज मदर, कल हमने इसका हाफ पार्ट पढ़ा था, ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन की थी और आज जो बाकी पार्ट है हम अब उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है. नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर come to the page number 93. Okay, all of you open your books, पेज नंबर 92 एंड 93. कल हम लोगों ने सॉन्ग्स तक पढ़ा था, ठीक है, तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है. ओके, एंड इन द रिपीटिंग द चॉरस इन ऑल इनोसेंस. अब वो क्या कह रहे हैं कि चार्ली क्या कह रहा है कि मैं हर किस्म के गाने, मैंने मुख्तलिफ गाने गाए मासूमियत के साथ, ठीक है. चॉरस मीन ये गाने की एक किस्म है. इन ऑल इनोसेंस, मासूमियत के साथ. आई इमिटेटेड मदर्स वॉइस क्रैकिंग एंड वॉज सरप्राइज्ड एट द इम्पैक्ट इट हैड ऑन द ऑडियंस, ठीक है. अब आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब उसकी मदर स्टेज पे जाती हैं तो उसकी मदर को क्या होता है कि उनकी जो आवाज़ है लड़खड़ाने लग जाती है, ठीक है, और वो विस्पर कर देती हैं, मतलब वो कंफ्यूज हो जाती हैं. तो वो अब अपनी मदर को जो है ना वो इमिटेट कर रहा है, नकल उतार रहा है, ठीक है, कि किस तरह जो है ना उनकी आवाज़ जो है ना वो क्रैक हुई थी और किस तरह जो है ना वो उसकी मदर कंफ्यूज हुई है, ठीक है, और ऑडियंस ये देख के हैरान रहेगी, ठीक है. देयर वॉज लॉफ्टर एंड चीयर्स, मतलब लोग खुश हो गए और नारे लगाने लगे. चीयर्स मीन नारे लगाना और लॉफ्टर मीन हंसना, खुश होना. देन मोर मनी थ्रोइंग, फिर और ज़्यादा पैसे फेंके. एंड व्हेन द मदर्स केम ऑन द स्टेज, और जब अम्मी स्टेज पे आई टू कैरी मी ऑफ, मुझे साथ ले जाने के लिए, हर प्रिंसेस इवोक्ड ट्रेमेंडियस एम्प्लॉज, ठीक है, कि मतलब उनकी जब मौजूदगी थी, उनकी जो हाज़िरी थी, उस पर भी लोगों ने ज़ोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी, ठीक है. That night was my first appearance on the stage and the mother's last, ठीक है. उस रात मेरी स्टेज पे पहली जो है ना अपीयरेंस थी, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आया था स्टेज पे और मेरी मदर आखिरी बार. लिटिल चार्ली लिव्ड विद हिज मदर एंड द ब्रदर सिडनी इन द स्मॉल शैबी रूम, ठीक है. अब वो क्या बता रहे हैं कि अब चार्ली की लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे, कि जो छोटा चार्ली था वो अपनी मदर और अपने छोटे भाई सिडनी के साथ एक गंदे से कमरे में रहता था. बट हैना मैनेज टू ब्रिंग सम मैजिक इनटू देयर ब्लैंक सराउंडिंग्स. अब जो उनकी मदर थी है ना, वो क्या करती थी कि मतलब वो कोशिश करती थी कि वो जो उनकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको मतलब उनकी किस्मत में तब्दीली ले आए. मैजिक कहते हैं जादू को, ठीक है, कि मतलब कुछ ऐसा करे, कोई ऐसा जादू करे कि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए. शी वुड सिंग एंड डांस फॉर हर सन्स, वो गाना गाते हैं और डांस करते हैं अपने बच्चों के लिए. एंड टेल देम वंडरफुल स्टोरीज, वंडरफुल मीन हैरान कौन, ठीक है, कि उनको मुख्तलिफ जो है ना वंडरफुल स्टोरीज बताती थी. वेन एवर दे गॉट सम मनी, जब भी उनको कुछ पैसे मिलते, हैना वुड टेक देम टू द बीच एंड ट्रीट देम टू द केक एंड आइसक्रीम्स, ठीक है, कि जब कभी भी उनको थोड़े से भी पैसे मिलते थे तो वो क्या करती थी, उनको बीच पे ले जाती थी और उनको बीच दरिया के किनारे, ठीक है, और उनको केक और आइसक्रीम भी खिलाती थी, ठीक है. ऑन डेज व्हेन देयर वाज नो मनी, ठीक है, और उन दिनों जब पैसे नहीं होते थे, शी वुड लुक आउट इनटू द स्ट्रीट एंड नरेट स्टोरीज अबाउट द पीपल शी सॉ वॉकिंग पास, ठीक है, कि मतलब वो उन लोगों को देखती और जब उनके पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है, तो वो क्या करती थी कि वो बाहर गली में झांकती थी और स्टोरीज़ बताती थी अपने बच्चों को, और जो लोग वहाँ से मतलब देख के उनको चले जाते थे, ठीक है. नाउ कम टू द पेज नंबर 94 पे ये जो अब अगला पार्ट देखिए इसका. हैना's एक्टिंग स्किल्स मेड द ग्रेट इम्प्रेशन ऑन द लिटिल चार्ली, ठीक है. हैना की जो एक्टिंग स्किल्स थी, अदाकारी की जो महारत थी, उसने लिटिल चार्ली को बहुत मुतासिर किया. व्हेन ही बिकेम अ फेमस एक्टर, जब वो बहुत मशहूर अदाकार बन गया, ही ऑफन सेड दैट इट वाज हिज मदर्स स्किल, वो अक्सर कहा करता था कि मेरी मदर की महारत है, ठीक है, मेरी अम्मी की महारत है. एंड द साइड्स
and sounds of the London, और मतलब वो डैड हैड हेल्प्ड हिम इन हिज कैरियर एंड एज अ इंटरटेनर, कि वो अब बता रहा है कि ये जो है ना, ये मुझे इसमें एक इंटरटेनर, एक अदाकार बनने में मुझे ये लंदन ने भी बहुत मदद की है, ठीक है। मतलब मेरी मदर ने भी मुझे बहुत मदद की, उनकी स्किल्स ने, उनकी महारत ने उन्होंने मुझे बहुत से तरीके बताए, ठीक है, कि कैसे एक्टिंग होती है। हैनाज मेड सम मनी swing clothes for the people while the Sydney did the number of the odd jobs। अब वो क्या कह रही है कि हैना जो है वो क्या करती थी, स्विंग मीन कपड़े सीना, स्विंग क्लॉथ्स मीन कपड़े सीना, कपड़े सीती थी, और जो सिडनी छोटा भाई था चार्ली का, वो मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी मोटी जो है ना जो काम करता था, मतलब अलग अलग काम करता था। सम टाइम व्हेन द फैमिली वॉज इन सीरियस नीड, बाज़ औक़ात ऐसा होता था उनको नहायत ज़रूरत होती थी पैसों की। द चिल्ड्रन हैड टू गो इन टू द वर्क हाउस, तो बच्चे क्या करते थे, वर्क हाउस में चले जाते थे, ठीक है। वर्क हाउस क्या होता था कि ये ब्रिटेन में एक बिल्डिंग्स होती थी जहाँ पे पुअर लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, और उनको जो है ना काम दिया जाता था, उनको रखा जाता था अपने पास और उनसे काम लिया जाता था। चार्लीज न्यू डैड ही वुड हैव टू अर्न अ लिविंग, चार्ली को पता था कि अब उसको कुछ पैसे कमाना है, बट ही वॉन्टेड टू बी एन एंटरटेनर एंड नथिंग एल्स, लेकिन वो चाहता था कि वो जस्ट एक अदाकार बने, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। व्हेन ही वॉज 9 years old, जब वो 9 साल का हो गया, ही ज्वाइंड द विलियम जैक्सन्स, ठीक है, कि मतलब जब वो 9 साल का हो गया, पहले उसकी ये ख्वाहिश थी, अब उसको पता था मेरे घर के हालात ऐसे हैं, मुझे जो है हर हाल में जो है ना वो पैसे कमाने ही पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब उसका जब वो 9 साल का वो जब हुआ तो उसको ये था कि वो किसको मिला, विलियम जैक्सन्स को, ठीक है। उसको विलियम जैक्सन कौन था, ये कोई पर्सन था, ठीक है। अ ट्रॉप ऑफ द चिल्ड्रन डांसर्स, मतलब ये एक लीड करता था ग्रुप को, जो चिल्ड्रन डांस करते थे, मतलब जिनको डांस सिखाया जाता था, ठीक है, उनका लीडर था, उनका हेड था, उनको डांस सिखाता था, उनकी डांस क्लासेस लेता था। चार्लीज एंजॉय वर्किंग विद दिस ग्रुप, चार्ली क्या करता था, इस ग्रुप के साथ डांस, मतलब वो मज़े करता था, डांस करने लगा इस ग्रुप के साथ, उसे अच्छा लगने लगा। बट ही वॉज ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द टेंशन, लेकिन उसे ये परेशानी भी मतलब समझ आने लगी, द फटीग थकावट एंड द पेन, पेन मीन दुख, फटीग मीन थकावट, ठीक है, बिहाइंड द ब्राइट लाइट्स एंड द गे कॉस्ट्यूम्स कहते हैं कि ये जो चमक धमक वाले रंगों के पीछे, ठीक है, मतलब उसको ये पता लगा कि ये जो चमक धमक वाले रंग हैं, ये जो रोशनियां हैं, इनके पीछे एक थकावट, दुख, परेशानी थी, ठीक है, कि मतलब वो गरीब था तो उसको ये इंजॉयमेंट के साथ साथ अपना पास्ट भी नज़र आ रहा था कि मुझे अभी बहुत स्ट्रगल करनी। चार्लीज वर्क विद हिज ग्रुप फॉर द 2 years आफ्टर विच ही वॉज अगेन ऑन हिज ओन, ठीक है, कि मतलब वो उसने 2 साल तक इस ग्रुप के साथ काम किया और उसके बाद वो अपने ओन पे कुछ करने लगा। वन डे व्हेन द चार्ली केम होम ही फाउंड हिज मदर इन द स्टेट ऑफ द कंप्लीट कन्फ्यूजन, एक दिन जब वो घर आया तो उसने अपनी मदर को देखा कि वो इंतहाई परेशान है। शी हैज़ गॉन मैड, मतलब वो अजीब व गरीब हरकतें करने लगी, पागल होगी। द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड शाउटेड, जो बच्चे जो मतलब जो पड़ोस में थे वो चिल्लाने लगे। चार्लीज इमीडिएटली मीन